हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो मेरा नाम है श्रेयांश जायसवाल और आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले कंक्रीट का पार्ट नंबर 2। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, क्विकली रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या चीज है, क्या होता है कंक्रीट। और फिर हमने देखा था कंक्रीट के दो तरीके के टाइप्स देखे थे, एक तो बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे और एक स्ट्रेंथ के बेस पे देखे थे, है ना। तो अब देखेंगे कंक्रीट के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिंग। तो कास्टिंग के बेस पे देखेंगे, एक होता है इन साइटू कंक्रीट और होता है प्री कास्ट कंक्रीट। तो बेसिकली कास्टिंग के बेस पर कंक्रीट किस बात पे होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं इसे, ऑन बेसिस ऑफ कास्टिंग। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कॉपी पेन निकाल कर नोट्स भी बनाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लिखते रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब वीडियो समझ में आएगा। बाद में आपको भी ये वीडियो, मतलब बाद में आपको कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको ये याद रहेगी चीज। तो इससे आपका दो फायदे होंगे, एक तो आपको वीडियो समझ में भी अच्छे से आएगा, आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। तो देखते हैं कास्टिंग के बेस पर देख रहे हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इन साइटू या इन साइटू सिटू, जो भी बोल लो कंक्रीट। तो इन सिटू का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि वहीं पर तैयार किया गया, मतलब तुरंत बनाया गया, तुरंत बनाया गया। और प्री का मतलब होता है पहले से, प्री का मतलब होता है प्री मतलब होता है पहले से, मतलब इन सिटू मतलब जो साइट पर मजदूर ने पहले से ही बना के रख लिया है। और प्री कास्ट का मतलब होता है जो कहीं से बन के आया है। जैसे कि आपने रोड बनते हुए किसी ने देखा होगा, तो एक गाड़ी आती है कंक्रीट की, भरी हुई रहती कंक्रीट से, वो उसका गोल गोल घूमता है, ऐसा चक्का ऐसा मोटा रहता है, वो घूमता रहता है। ट्रक में ऐसा, मतलब ट्रक जैसी की गाड़ी देखी होगी आपने, तो वो पहले से बन के आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट। और जो घर बनते देखे होंगे आपने, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, कोई मंदिर बन रहा है, कोई घर बन रहा है, तो वहां पे जो बनता है तुरंत बनाता है जो, उसे बोलते हैं इन साइटू कंक्रीट। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी कंक्रीट कितने प्रकार का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी कंक्रीट होता है, एक तो होता है एक्स्ट्रा लाइट, एक होता है लाइट, एक होता है मीडियम और एक होता है हाई, मतलब चार प्रकार का होता है। अब ये बल्क डेंसिटी मतलब इसका वजन के हिसाब से हम इसको कंक्रीट को देख रहे हैं। तो वजन के हिसाब से एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट मतलब बहुत हल्का कंक्रीट होता है। हल्का मतलब समझते, स्ट्रेंथ भी हल्की होगी उसकी, जितना हल्का होगा। तो वो होता है लेस देन 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और लाइट कंक्रीट जो होता है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये 500 से लेके 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होता है। फिर होता है मीडियम कंक्रीट, तो वो होता है 1800 से लेके 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक। और जो 2500 से ज्यादा होता है, या 2500 जितना भी ज्यादा हो सकता है 2500 से, तो वो हाई की क्वालिटी में आता है। तो बेसिकली अगर इतना ज्यादा हाई होगा तो उसे ले जाने में परेशानी आपको होगी। कंक्रीट को उठा के लेके जाते हैं, बेसिकली तगारी वगैरह में लेके जाते हैं, उसको उठाने में परेशानी होगी। और ये जहां पर बनाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हमको, वेरी हाई स्ट्रेंथ, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे वेरी हाई स्ट्रेंथ, मतलब ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर बढ़ रही है। एक्स्ट्रा लाइट की कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत भारी कंक्रीट हो जाता है। ठीक भैया लोग, अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहली प्रोसेस होती है बैच प्लांट। तो सबसे पहले क्या होगा, हम किसी भी चीज को लेने से, मतलब कि कंक्रीट को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको तोलेंगे,
मतलब तोलेंगे क्यों? रॉ मटेरियल को तोलेंगे क्यों? क्योंकि आपको जिस भी ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, बेसिकली आपको M5 ग्रेड का बनाना है तो तोलना पड़ेगा कि सीमेंट इतनी लेनी है, बालू इतनी लेनी है, गिट्टी इतनी लेनी है, पानी कितना मिलाना है, ये सब अपन तोलेंगे। तो इसे बोलते हैं, जहां पर ये तोला जाता है उसे बोलते हैं बैच प्लांट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बैच प्लांट। अब वेट भी दो तरीके से लिया जाता है ना? किस तरह? दो तरीके कैसे होते हैं? पहला तो होता है कि वॉल्यूम के बेस पे ले लो, दूसरा होता है कि वेट के बेस पे ले लो। तो वॉल्यूम के बेस पे मतलब अगर कोई छोटा वेट है तो उसे वॉल्यूम के बेस पे तोलेंगे, और कोई बड़ा वेट है तो उसे केजी में तोलेंगे, मतलब वेट में तोलेंगे। कोई बड़ी चीज है तो उसे वेट में तोलेंगे, और अगर कोई छोटी चीज है तो उसे वॉल्यूम में तोलेंगे। ठीक है ना? तो ये इसको ऐसे इजी वे में समझाता हूँ, है ना? तो बेसिकली आप जैसे कि आपका घर है, अब आपको शक्कर चाहिए, आपके घर में शक्कर खत्म हो गई तो आप अपनी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आप एक कटोरी लेके जाएंगे। तो आप बोलेंगे आंटी हमको एक कटोरी शक्कर दे दो, घर में चाय बनानी है, शक्कर खत्म हो गई है। और उसको क्या काय में तोली जाएगी? वो काय में तोली जाएगी? वॉल्यूम में। वो कटोरी का जितना साइज होगा उतने हिसाब से वो आपको शक्कर दे देगी कि आपकी एक बार की चाय बन जाए। और वही अगर आप किसी दुकान पर लेने जाएंगे कि हमें शक्कर चाहिए तो वो बोलेगा कितने किलो शक्कर चाहिए, कितने किलो शक्कर चाहिए। तो ये फर्क होता है वॉल्यूम और वेट के अंदर। तो जिसका कम होगा, मतलब वॉल्यूम में क्या होगा? कम। और अगर वेट किसका लेंगे, उसकी मतलब उसका क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा, है ना? तो वॉल्यूम का कम, वेट का ज्यादा। अब सेकंड प्रोसेस पर आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, इसका नाम है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में दो चीज होती है, एक तो हैंड मिक्सिंग और एक मशीन मिक्सिंग। तो हैंड मिक्सिंग मतलब जो भी साइड पर मजदूर होगा वो हावड़े से मिक्स करेगा, मतलब जहाँ पर छोटा कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि आपको सिर्फ आपकी छत डलवानी, छोटी छत है आपकी, आपका स्क्वायर प्लॉट का साइज छोटा है, आपको छत डलवानी है सॉरी तो आपको छत डलवानी है, तो छोटे से जगह में तो आपको मजदूर क्यों सोचेगा, ठेकेदार आपका सोचेगा कि मैं मशीन को चलो, हाथ से काम हो जाएगा। तो छोटी जगह में हैंड मिक्सिंग होती है, और बड़ी जगह में जैसे कि बहुत बड़ी जगह है, एक आपको एक समझ लीजिए बिल्डिंग तैयार करनी है जिसमें कि वो मॉल तैयार करना, मॉल समझ लीजिए, तो वहां पर क्या यूज होगा? मशीन मिक्सिंग यूज होगी। तो हैंड मिक्सिंग में क्या करना पड़ता है? हमको बस एक चीज करनी पड़ती है कि 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेनी पड़ती है। 10% एक्स्ट्रा सीमेंट क्यों लेनी पड़ती है? तो इसलिए लेनी पड़ती है 10% एक्स्ट्रा सीमेंट क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अपन हाथ से मिक्स करते हैं, फावड़े से, ऐसे फावड़े से मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें क्या लेट भी हो जाता है, मतलब कि अपने टाइम लग जाता है मिक्स करने में, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है? स्ट्रेंथ कम होती जाती है धीरे धीरे, है ना? तो इसलिए हम एक्स्ट्रा सीमेंट लेते हैं कि प्रिकॉशन बना रहे हैं, मतलब कि प्रिकॉशन ये है कि एक्स्ट्रा सीमेंट लें तो हमारा काम अच्छा से हो, है ना? और बात करते हैं मशीन मिक्सिंग की। तो मशीन मिक्सिंग में क्या होता है? मशीन आपने देखी होगी, आपकी मशीन की फोटो आपने अगर नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो यही है मशीन की फोटो। अब ये मशीन मिक्सिंग में क्या होता है? बेसिकली एक मशीन होती है, उसका कंटेनर होता है, उसके अंदर सब माल डाल दो, अपने तोल के अपने हिसाब से डाल दो, बटन चालू कर दो, मशीन घूम रही। तो कितनी बार घूमना चाहिए मशीन को? मशीन को घूमना चाहिए 2 to 3 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से 3 मिनट में आपको अच्छा सा माल घुल जाएगा, अकॉर्डिंग टू IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग ये होता है। और कितने रिवॉल्यूशन होने चाहिए? रिवॉल्यूशन कितनी बार घुमाना है उसको?
तो 20 रिवॉल्यूशन, और ये किसके बेस पे है? अकॉर्डिंग टू IS स्टैंडर्ड, है ना। तो साइड पे आप बहुत ज्यादा बार घुमा सकते हैं, करीबन 5 मिनट तक भी घुमाते हैं इसे, और 20 से ज्यादा रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर इंडियन स्टैंडर्ड जो साइज दी है, मतलब वो फिक्स वैल्यू दी है, वो यही है ना। तो बेसिकली मिक्सिंग ये होती है। अब थर्ड प्रोसेस पर जंप कर लेते हैं। तो जेंटलमैन, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एक और प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? मतलब उसे ले जाना, मतलब आपने बनाया है, पहले माले पे बनाया, आपने माल बना लिया पूरा, पहले माले पे कंक्रीट तैयार कर लिया, और आप ले गए उसे तीसरे माले पे। अब माला सुन के हंसना मत, या माला मतलब होता है फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर। चालू भाषा में माला बोल देते हैं, हमारी भाषा में यही बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कितना होता है? मतलब अलग अलग जो कि सीमेंट होती है, अलग अलग मटेरियल होता है, अलग अलग बाइंडिंग मटेरियल, अलग अलग कंक्रीट, अलग अलग मिक्सर के ऊपर अलग अलग होता है, पर मैं सबका कॉमन बता रहा हूँ। तो कॉमन होता है 30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट तक ये क्या होना चाहिए? यूज हो जाना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा? वरना हार्ड हो जाएगा, वहीं जमने लग जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी बोल लो, है ना। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसिंग क्या होता है? प्लेसिंग मतलब कंक्रीट को, जैसे कि आप लेते हो वहां तक, आपको किसी कॉलम में डालना है या फ्लोर पे डालना है, तो उसको बोलते हैं प्लेस करना। तो प्लेस भी करना मतलब डालना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लेसिंग के अंदर, बता देता हूँ। तो वो आती है कि इसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कितनी होनी चाहिए? मैक्स हाइट, तो मैक्सिमम हाइट होती है 1.5 मीटर। अगर आप 1.5 मीटर से ऊपर से आप डालेंगे उसको ऐसे, तो अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा? सेग्रीगेशन। कुछ लोगों को सेग्रीगेशन का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं अच्छे से बता देता हूं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर बताता हूं, है ना। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना। अगर आप कंक्रीट को ऐसे 1-1.5 मीटर से ऊपर से डालोगे, तो क्या होगा कि 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर से डाल दोगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। मतलब पार्टिकल्स होंगे तो होंगे गिट्टी अपनी रोड़ी या गिट्टी, वो क्या होगी? अलग से गिरेगी, कंक्रीट में मिक्स होकर नहीं गिरेगी, है ना। तो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1.5 मीटर लिखा है, पर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मेरी मानिए तो 1 मीटर से ज्यादा मत कर लेना, वरना पूरा वो जो काम करोगे वो पूरा खराब हो जाएगा। अगर आपने 1 मीटर से ऊपर से डाल दिया, 1 मीटर से ज्यादा ऊपर से डाल दिया, तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई एक चीज और यूज करते हैं हम, ये प्लेस करने के बाद हम इसमें वाइब्रेटर चलाते हैं। एक ऐसी मशीन आती है जो वाइब्रेट होती है, अपन उस कंक्रीट कलर डाल देते हैं, वाइब्रेट होती जाती है। तो वाइब्रेटर का यूज क्या है? कंक्रीट में से हवा को निकालना, ठीक है ना। तो कंक्रीट में से हवा ये निकालना मतलब कॉम्पैक्शन दूर करता है। कॉम्पैक्शन मतलब हवा को निकालना। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं भैया कंक्रीट में से हवा निकालूं क्यों? मेरा काम तो हो गया, प्लेस कर दिया मैंने, कंक्रीट सूख जाएगा, काम खत्म। पर अगर हवा नहीं निकालोगे तो क्या होगा? एयर वॉइड बन जाएंगे अंदर कंक्रीट के अंदर, एयर वॉइड। और
एयर वर्ड्स क्या होते हैं? खोखले होते हैं, अंदर से होलो होते हैं, तो वो क्या करेंगे? स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। इसलिए एयर वर्ड्स को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये यूज है वाइब्रेटर का, है ना। तो ये इसी के साथ आज का कंक्रीट का पार्ट 2 खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।